कैसे हो आप लोग। आइए हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 5 के कोम्पल हिंदी में पाठ 6 देखते हैं। पाठ का नाम जो है कि हमारा उपकार का बदला है। इस आइए हम लोग देखते हैं। सुमन एक गरीब आदमी था। सुमन देखिए व्यक्ति जो क्या है, बहुत ही गरीब है। वह बूढ़ा हो गया था। वो कैसा हो गया था? बूढ़ा भी हो गया था। अपने गुजारे के लिए वह कुछ धंधे किया करता था। देखिए अपना जीवन व्यतीत करने के लिए कोई काम किया करता था। गर्मी के महीने में वह ताड़ के पंखों को बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। गर्मी का दिन महीना आता था तो क्या करता था? ताड़ का पंखा बनाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। गर्मी के महीने में पूरे दिन कचहरी, बाजार और मोहल्लों में घूम कर पंखे बेचता था। देखिए गर्मी का महीना जब आता था तो वो पूरा दिन कचहरी, बाजार, मोहल्लों में घूम कर पंखे बेचता था। प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आए तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आइए हम लोग आगे देखते हैं। लेकिन दोपहर को जब वह सारे लोग आराम करने लगते थे तो उस समय उसके पंखे नहीं बिकते थे। लेकिन जब दोपहर का समय होता था, सारे लोग आराम करते थे तो उस समय उसका पंखा नहीं बिकता था। उस समय वह एक पेड़ के नीचे विश्राम करता था। जब सभी लोग विश्राम करने लगते थे तो पंखा नहीं बिकता था, तो वो भी एक पेड़ के नीचे बैठकर क्या करता था? आराम करने लगता था। दोपहर ढलने के बाद गर्मी कम होने पर वह फिर से पंखे बेचने चला जाता था। जब दोपहर खत्म हो जाता था, शाम होने वाला था, तब क्या करता था? वह फिर पंखा बेचने निकल जाता था। दोपहर में जब वह विश्राम करने आता था तो बिके हुए पंखे के पैसों में से कुछ पैसे निकाल लेता था। दोपहर में जब वो आराम करने के लिए आता था तो जो पंखा बेचा हुआ तो उसमें से कुछ पैसे निकाल लेता था। वह उन्हीं पैसों से बाजार में से सामान खरीद कर लाता था। उन्हीं पैसों से क्या करता था? वो बाजार से खाने का सामान खरीदता था और खा लेता, और उसे खा भी लेता। कभी मूढ़ी तो कभी फुटहा, कभी कचड़ी तो कभी गुलगुला खरीदा लेता था। ये कभी वो मूढ़ी खरीदता था तो कभी फुटहा खरीदता था, कभी कचड़ी तो कभी गुलगुला खरीद कर खा लेता था। एक दिन दोपहर के समय सुमन पेड़ के नीचे बैठा था। एक दिन का बात है, दोपहर के समय सुमन पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। नाश्ते की पोटली खोलने की जुगत कर रहा था और नाश्ता का जो पोटली रखा था उसे खोलने के लिए सोच रहा था। उस पेड़ से हटकर कुछ दूरी पर एक पुराना बगीचा था। जिस पेड़ पर बैठा था, नीचे बैठता था, वहाँ से थोड़ा दूर पर एक पुराना बगीचा था जिसमें बंदरों का बसेरा था। जिसमें कौन रहता था? बंदर रहते थे। उनमें से एक मोटा सा बंदर पेड़ से थोड़ी दूरी पर आकर बैठ गया। उसमें से एक बंदर जो बहुत मोटा था थोड़ी देर आकर बैठ गया। वह बंदर शायद भूखा था। वह सुमन की तरफ टुकुर देखने लगा। वह बंदर शायद भूख लगा था, इसलिए सुमन की तरफ देखने लगा टुकुर। सुमन को उस पर दया आ गई। सुमन को उस पर क्या आ गया? दया आ गया और उसने 2 गुलगुले उसकी तरफ फेंक दिए। और सुमन ने क्या किया? अपने में से खाने में से 2 गुलगुला उसकी तरफ दे दिया। बंदर ने लपक कर गुलगुलों को उठाया और खा लिया। बंदर लपक कर गुलगुलों को उठा लिया और खा लिया। देखिए ये बंदर बैठा हुआ है, ये सुमन पंखा बेच रहा है। अब रोज दोपहर को सुमन बंदर को खाने के लिए कुछ न कुछ देता था। देखिए अब उसका आदत बन गया। रोज दोपहर में सुमन जो बंदर को कुछ खाने के लिए जरूर देता था। एक दिन सुमन आया, लेकिन आज उसका दिल छोटा था। एक दिन वहाँ आया, लेकिन आज उसका दिल क्या था? बहुत छोटा था, उदास था। उसका एक भी पंखा आज नहीं बिका था। उदास क्यों था? क्योंकि उसका एक भी पंखा उस दिन नहीं बिका था। पैसे पास नहीं, इसलिए वह खाने के लिए कुछ भी खरीद नहीं सका। पैसा जब पंखा बिका नहीं तो उसके पास खाने के लिए पैसा भी नहीं था, तो कुछ खरीद भी नहीं पाया। बाकी दिनों की भांति वह बंदर फिर से उसके पास आकर बैठ गया। रोजाना की तरफ फिर बंदर आकर वहाँ क्या हो गया? बैठ गया। सुमन चापाकल पर जाकर केवल पानी पीकर पेड़ के नीचे आकर लेट गया।
सुमन क्या किया, चापाकल पर गया और पानी पीकर फिर आकर नीचे लेट गया। बंदर उसकी तरफ टुकुर टुकुर देखता रहा। बंदर क्या किया, उसकी तरफ देख रहा था। सुमन लेटे हुए बंदर की ओर देखकर बोला, हे हनुमान जी, आज तो एक भी पंखा नहीं बिका, इसलिए खाने के लिए कुछ नहीं लाया। सुमन जो लेटे लेटे बंदर की तरफ देखकर बोलता है, हे बजरंगबली हनुमान जी, आज एक भी पंखा नहीं बिका, इसलिए खाने के लिए कुछ नहीं लाया। तुम्हें क्या दूँ, आज तुम भी संतोष करो। कह रहा है, आज तुम भी क्या कर लो, संतोष कर लो, क्योंकि मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। बंदर उसी तरह देखता है जैसे कहता हो, क्या करोगे, ऐसे ही होता है। सुमन को तो भूख लगी थी, लेकिन वह करता क्या, आँख बंद कर मन मार कर लेट गया। उसको भूख लगा था, लेकिन वो क्या करता, उसके पास पैसा तो था नहीं कि वो खरीद कर खा लेता, इसलिए आँख बंद कर लेट गया। सिरहाने में पंखे की गठरी रखी थी, उसके सिरहाने अपने क्या रखा था, पंखा गठरी रखा था। बंदर भी थोड़ी दूर पर वैसे ही बैठा, तो बंदर भी क्या किया, थोड़ी देर पर वैसे ही बैठा था। अचानक बंदर उठा, छलांग मारकर पंखे की गठरी के पास पहुंच गया। अचानक बंदर उठ गया और छलांग मारकर पंखे की गठरी के पास पहुंच गया। बंदर जब तक सुमन हड़बड़ाते हुए उठकर बैठा, जब तक क्या किया, सुमन हड़बड़ा के डर के मारे उठकर बैठा, तब तक बंदर दो पंखे को खींच लिया। तब बंदर क्या किया, दो पंखे को उसमें से खींच लिया। सुमन अरे अरे करता रह गया और वो बंदर एक हाथ में पंखा लेकर तीनों पैरों पर भागते हुए चल दिया। और क्या किया, वो दो पंखा लेकर वहाँ से तीन पैर पर भागते हुए चला गया। सुमन असहाय से उसे देखता रहा। सुमन कुछ भी नहीं कर पाया, उसे केवल देखता रहा। सुमन ने उसे थोड़ी दूर पर सड़क किनारे एक डेरे की ओर जाते हुए देखा। बंदर का पीछा करना उसके बस की बात नहीं थी। सुमन देखा कि वो थोड़ी दूर सड़क के किनारे एक डेरे की तरफ जा रहा, लेकिन वो उसका पीछा नहीं कर सकता था। सुमन दुखी हो गया, मन ही मन सोचने लगा, वाह, एक तो आज पंखा नहीं बिका और ऊपर से यह बंदर दो पंखे भी लेकर चला गया। सुमन दुखी मन हो गया और सोच रहा कि आज एक पंखा भी नहीं बिका, एक बंदर भी हमारे दो पंखा लेकर चला गया और इसका भी घाटा मुझको ही सहना होगा। वह सोच में डूब गया, ये घाटा भी हमें ही सहना होगा। कुछ समय बीता होगा, वह बंदर पंखा लेकर जिधर गया था उधर से ही आता दिख पड़ा। कुछ समय बीता था, वह बंदर जिधर से पंखा लेकर गया था उधर से ही आता दिखाई दिया। वह तीन पैरों पर फाटते हुए आ रहा था। वह फिर तीन ही पैरों पर कूदते हुए आ रहा था। उसके हाथ में एक बहुत बड़ा अधपका पपीता था, आधा पीला आधा हरा। और वो हाथ में क्या लिया था, एक पपीता लिया हुआ था जो आधा पका हुआ था। बंदर सुमन से कुछ दूर हटकर खड़ा हो गया और पपीते को सुमन की ओर लुढ़का दिया। और बंदर क्या किया, सुमन से कुछ दूर हटकर खड़ा हो गया और सुमन की ओर उसको लुढ़का दे दिया। तब तो सुमन की आंख लग गई थी। बंदर सुमन को निश्चिंत देखकर एक बार गुर्राया। इस बार सुमन की आंखें खुल गई। वह उठते हुए बोला, अरे हनुमान जी, ये कहाँ से तुम लाए। देखिए, वो सो गया था तो नहीं देखा, तो बंदर गुर्राया तो उसका आँख खुल गया सुमन का। तो कह रहा कि अरे हनुमान जी, ये जो कि पपीता कहाँ से ला दिए। सुमन ने एक बार बंदर को देखा, फिर पपीते को देखा, लेकिन उसने पपीते को छुआ नहीं। सुमन क्या किया, एक बार बंदर की तरफ देखा, एक बार पपीते की तरफ देखा, लेकिन उसने पपीते को छुआ नहीं। बंदर कुछ देर तक वैसे ही बैठा रहा। फिर सुमन पर खिसियाते हुए दौड़ा। सुमन डर गया, बंदर को खिसियाते हुए आया और उसने पपीते को सुमन के और नज़दीक लुढ़का दिया। देखिए, वो चिल्लाते हुए आया और क्या किया, पपीते को सुमन के और नज़दीक दे दिया। फिर वो अपनी जगह जाकर बैठ गया और सुमन की ओर देखने लगा। फिर वो क्या किया, अपनी जगह जाकर बैठ गया, फिर उस पंखे वाले की तरफ देखने लगा। सुमन डरते हुए पपीते को उठा लिया। सुमन को पपीते उठाते देख बंदर आश्वस्त हो गया। देखिए, सुमन डरते हुए पपीते को उठाया और सुमन को पपीता उठाते हुए देखकर बंदर क्या हो गया, आश्वस्त हो गया। बंदर को शांत देख सुमन को अपने
कमर से चाकू निकाला, पपीते का छिलका हटाया। बंदर जब शांत था तो क्या किया सुमन ने? अपने कमर से चाकू निकाला और पपीते का छिलका को मतलब पपीते को क्या किया, वो छील दिया और उसके 4 टुकड़े किए। 1-1.5 टुकड़ा बंदर की ओर फेंक दिया। सुमन बाकी पपीते खाने लगा। पपीता इतना बड़ा था कि उसका पेट भर गया। देखिए, उसका 4 टुकड़े किया, 1-1.5 टुकड़ा क्या किया, बंदर की तरफ दे दिया और फिर बाकी सब खा गया, उसका पेट भी भर गया। सुमन ने सोचा चलो बंदर 2 पंखे ले गया तो मेरा पेट भी भर गया। सुमन ने सोचा कि चलो बंदर 2 पंखा ले गया तो क्या हुआ, मेरा पेट भी भर गया, समझूंगा पंखा का दाम मुझे मिल गया। और सोच रहा कि समझूंगा कि पंखा का दाम मुझे क्या हुआ, मिल गया। धूप ढलने पर सुमन पंखे बेचने चला गया। जब जो कि धूप कम होने लगा तो क्या किया, सुमन फिर पंखा बेचने चला गया। आगे सड़क किनारे एक बहुत बड़ा डेरा था। आगे सड़क किनारे एक बहुत बड़ा घर था। उधर से जाते हुए अन्य दिनों की भांति हाक लगाए, पंखा ले लो, लो पंखा। उधर से जाते हुए वो बोल रहा था पंखा ले लो, पंखा ले लो। वो पंखे वाले डेरे से किसी ने पुकारा, उस घर में से किसी ने पुकारा, ओ पंखे वाले। सुमन फटाक से खोल डेरे के अंदर गया। सुमन क्या किया, जल्दी से डेरे के अंदर गया। वह एक भद्र पुरुष खड़े थे। वहाँ एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उन्होंने सुमन को बरामदे में फेंके हुए पंखे दिखाते हुए पूछा, ये दोनों पंखे तुम्हारे हैं? बरामदे में सुमन को देख फेंका हुआ पंखा दिखाते हैं और पूछते हैं कि ये दोनों पंखे तुम्हारे? जी सरकार, ये पंखे एक बंदर फेंक गया था, ले जाओ अपने पंखे। वो कह रहे हैं कि ये जो पंखे हैं एक बंदर यहाँ फेंक गया, अपने पंखे ले जाओ। सुमन ने चारों तरफ देखा है। एक तरफ पपीते के 3-4 पेड़ और उस पर ढेर सारे अधपके पपीते लटके हुए थे। सुमन ने चारों तरफ देखा तो क्या एक तरफ 3-4 पपीता का पेड़ था, उस पर भी कुछ ढेर सारे जो कि अधपके पपीते लटके हुए थे। सुमन ने पूछा, सरकार क्या बंदर ने आपका पपीता भी तोड़ा? सुमन पूछ रहा है, सरकार बंदर ने क्या आपका पपीता भी तोड़ा? भद्र पुरुष ने थोड़ा चकित होते हुए बोला, हाँ, पंखे को यहीं फेंककर वह एक पपीता तोड़ ले गया था। कि वो पुरुष कह रहा, भद्र पुरुष कि हाँ, एक पंखा जो कि 2 पंखा फेंक दिया और एक पपीता तोड़कर यहाँ से लेकर चला गया। सुमन बोला, सरकार तब यह पंखा मैं नहीं लूँगा। कह रहा सुमन, तब मैं ये पंखा नहीं लूँगा। क्यों? सरकार वह बंदर पंखे के बदले मुझे पपीता दे गया था। तो सरकार से कहा, सरकार बंदर जो कि पंखे के बदले मुझे क्या दिया था, पपीता दिया था, इसे आप रख लीजिए, मुझे इसका दाम मिल गया है। कह इसे आप रख लीजिए, इसका दाम जो कि हमको मिल चुका है। भद्र पुरुष को बंदर के इस कारनामे और पंखे वाले के उत्तर पर बड़ा आश्चर्य हुआ। सुमन ने पूरी घटना उन्हें बता दी। जो बुजुर्ग पुरुष थे बंदर के इस किए हुए काम को देखकर और पंखे वाले का जो उत्तर दिया उसे देखकर वो बहुत आश्चर्य हुए और सुमन उन्हें पूरा घटना बताई। भद्र पुरुष को इससे और अधिक आश्चर्य हुआ। वो जो बुजुर्ग आदमी थे इससे और क्या उन्हें आश्चर्य हुआ। वे बोले, पंखे वाले जब बंदर जैसी जंगली जंतु में इतना विवेक है तब मैं तो मनुष्य तुम्हारा पंखा कैसे ले लूँ? वो कह रहे हैं कि जब बंदर जैसे जंगली जानवर में इतना दिमाग है, विवेक है, तो मैं तुम्हारा मनुष्य हूँ, मैं तुम्हारा पंखा कैसे ले लूँ? तुम पंखे को छोड़ दो, इनका कितना दाम होगा यह बताओ। पर तुम पंखा छोड़ दो, इसका जितना दाम होगा तुम बताओ। सुमन संकुचाते हुए, सरकार यह बिकता तो है 4 रुपये जोड़े, लेकिन आप जो दे देंगे वह मेरे लिए बहुत होगा। सुमन कह रहा है थोड़ा लजाते हुए कि मालिक ये बिकता तो कितने का है, 4 रुपये जोड़ा, 2 रुपये का एक है, क्योंकि आप जो दे देंगे वही मेरे लिए बहुत होगा। भद्र पुरुष ने जेब से 5 रुपये का एक सिक्का निकाला और सुमन को दे दिया। उस भद्र पुरुष क्या किया, जो कि जेब से 5 रुपये का सिक्का निकाला और उसे दे दिया सुमन को। सुमन पैसे लेकर चल पड़ा। सुमन क्या किया, पैसा लिया और वहाँ से चल और सड़क पर आकर उसने फिर से हाक लगाई, पंखा ले लो पंखा। और सड़क पर आकर उसने फिर आवाज़ देने लगा, पंखा ले लो पंखा ले लो। इस देखिए
ये कहानी लिखा कौन है? रामदेव झा लिखे हैं। हमारी कहानी समाप्त होगा। आइए हम लोग आगे देखते हैं। प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।